जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आपका बिहार दरोगा का जो न्यू प्रैक्टिस सेट है, जो आपका ड्रीम डोज का बुक जो आता है, उसी का हम प्रैक्टिस सेट 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आज हम नए प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने कई सारे प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं अलग अलग प्रकाशन के। ठीक, तो आज हम इस नए बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहले क्वेश्चन से बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 81 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, वर्तमान समय में भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 85 हो गई है। भारत रामसर संधि में कब शामिल हुआ, तो बताएंगे तीसरे का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1982 में। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुबई में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत को कौन सा रैंक 2024 में प्राप्त हुआ है, तो कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है, तो 93 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, फरवरी 2024 में चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाली विश्व की पहली निजी कंपनी कौन सी है, तो 6 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इंटुएटिव मशीन हो जाएगा। 7वां देखेंगे यहाँ पे, अगस्त 2024 में नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन की यात्रा पर गए थे। इस देश की राजधानी है, तो बताना है यूक्रेन की राजधानी क्या हो जाएगा, तो कीव हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश कौन बना है, तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा बेलारूस हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति हॉल के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो गणतंत्र मंडप रखा गया है। संस्कृत भाषा में साहित्य लेखन हेतु किस जगत गुरु को 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 प्रदान किया गया, तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी रामभद्राचार्य हो जाएगा। हाल ही में लोकपाल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजय मणिक राव खानविलकर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में मैदान को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यह समाधि प्रणाली किस राज्य से संबंधित है, तो बताएंगे यहाँ पे 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा असम से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पे, पंकज उदासीन का हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा पार्श्व गायक हो जाएगा। नवीनतम पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रघुराम राजन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे कौन सा मिलान सही है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 27 फरवरी गलत, ये 27 के बजाय 28 फरवरी होगा। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, तो सही दिया हुआ है आपका। ठीक, और देखते हैं यहाँ पे विश्व आध्यात्मिक दिवस 3 फरवरी नहीं, ये 2 फरवरी होता है। विश्व रेडियो दिवस ये 18 फरवरी नहीं होता है, ये 13 फरवरी होता है। ठीक, तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाकी ये सब गलत दिए हुए हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विश्व आध्यात्मिक दिवस 2 फरवरी, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, आदि महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। आगे देखते हैं यहाँ पे, भारत का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड भारत रत्न से किसे 2024 में सम्मानित नहीं किया गया, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नानाजी देशमुख। बाकी कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, चौधरी चरण सिंह को दिया गया, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को दिया गया। ठीक, तो नानाजी देशमुख को नहीं मिला। अंकलेश्वर तेलकुआ किस राज्य में है, चलिए देखते हैं यहाँ पे 18 का राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 का देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात हो जाएगा। बाबा बुदुन की पहाड़ी किस राज्य में है जो लौह अयस्क के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, तो 19 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगती है, तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड हो जाएगा। श्री राम भगवान शिव की भक्ति में मग्न है, इस वाक्य में कौन सा रस है, तो क्या बोलेंगे भक्ति रस हो जाएगा 21 का, तो बिल्कुल सही है यहाँ पे भक्ति रस हो जाएगा। PR श्रीजेश का संबंध किस खेल से है, तो 22 का हो जाएगा यहाँ पे हॉकी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2024 के पुरुष विजेता कौन बने हैं,
तो 23 का हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। देखेंगे यहाँ पे तो जैनिक सिनर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैनिक सिनर। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये राजगृह बिहार पटना में हुआ था। आगे देखते हैं यहाँ पे स्वैथलिंग लिंग कप का संबंध किस खेल से है? तो 25 का यहाँ पे बता देंगे तो ये हो जाएगा टेबल टेनिस से है। आगे देखते हैं यहाँ पे कितने किलोग्राम भार वर्ग में अमन शेरावत ने कुश्ती में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीते? तो 26 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 57 किलोग्राम। दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो बताएंगे यहाँ पे 27 का राइट आंसर तो हो जाएगा अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट है 28 को पढ़ेंगे यहाँ पे। निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो 28 को पढ़िए और बताइए कि सही कौन सा हो जाएगा। ठीक, तो देखेंगे हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था, तो बिल्कुल सही है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, ये भी सही है। हड़प्पा व्यास नदी के किनारे स्थित है, नहीं, ये तो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता R.D. बनर्जी थे, ये भी गलत है। दयाराम साहनी ने किया था। छत्रवाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है, तो ये भी गलत है। हड़प्पा से नहीं मिला है। ठीक, तो ये कौन सा सही है आपका? तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा केवल सही। आगे देखेंगे यहाँ पे 29 नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? इस बार बताना है 29 का कि कौन सा सही नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ पे आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया, हाँ ठीक है, ये गलत है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा परिषद के चुनाव का बहिष्कार किया गया, ये भी गलत है। ठीक, हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, ये सही हो जाएगा। तो गलत पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 30 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया? तो 30 का राइट आंसर बताना आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर सी, पवनार, महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्न में से किसने अनुशंसा की थी? तो 31 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखेंगे यहाँ पे किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी थे। देखते हैं यहाँ पे कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो चलिए बताना है सही सुमेलित वाला कौन सा है। तो किताब उल रहला, तो इसके लेखक कौन है? इब्न बतूता है। 33 का बताइए राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा? सही है, तो बिल्कुल सही है। किताब उल रहला किसका है? इब्न बतूता का है। और फिर है तुगलकनामा, तो तुगलकनामा किसका है? तुगलकनामा बताइए किसका है? तो तुगलकनामा अमीर खुसरो का है। ठीक, किसका है? अमीर खुसरो का है, ये अमीर खुसरो का है। शाहनामा फिरदौसी का है। ठीक है। तहकीक हिंद अकबर का है, तहकीक हिंद अकबर का नहीं है, अल बरूनी का है। ठीक, अल बरूनी का है, याद रखेंगे। तो आपका सही कौन सा है? 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन किया? तो हो जाएगा सिख एवं पंजाबी। आगे नेक्स्ट है यहाँ पे हिंदू विधवा पुनर्विवाह का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड डलहौजी। और इसे समाप्त किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाप्त किया था 1828 में। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वोत्तम प्रयोग कब और कहाँ किया था? तो 36 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद 1918 हो जाएगा। 37 देखेंगे इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है, तो इको साउंडिंग का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है बताएंगे यहाँ पे 37 का राइट आंसर। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे यदि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? जो हमारा वर्ष होगा वो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे आयोडीन की प्राप्ति होती है, तो आयोडीन की प्राप्ति कैसे होती है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? लेमिनेरिया से होती है। आगे देखते हैं यहाँ पे सायंता के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए पढ़िए 40 का, बताइए कौन सा कथन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए देखेंगे यहाँ पे पहला क्या लिखा हुआ है? तापमान के बढ़ने पर दरों की सहायता कम हो जाती है, ठीक है। ठोस में सहायता का भाव होता है, ये भी ठीक है। शहद और ग्लिसरीन में सहायता की प्रवृत्ति अधिक होती है, तो ये सब के सब सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे 41 निम्न में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो 41 का राइट आंसर बताएंगे तो हो जाएगा नी पैंथिस। आगे देखते हैं यहाँ पे
निम्न में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? तो कौन सा विटामिन होता है बताएंगे यहाँ पे 42, तो ये हो जाता है विटामिन डी की कमी से। हेपेटाइटिस ए नामक रोग का कारक कौन सा है? चलिए देखते हैं हेपेटाइटिस ए का कारक कौन सा है। जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया क्या है यहाँ पे? तो 43 का हो जाता है यहाँ पे वायरस, विषाणु। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने हेतु संसद की शक्तियों से संबंधित है? तो ये हो जाता है भाग 20 हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अमेरिकी संविधान से ली गई हैं? तो 45 का बताना है कौन सा है जो अमेरिका से लिया गया है। तो पहला है मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से, और न्यायिक समीक्षा ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका ना मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा, ये अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से है? तो ये संयुक्त कहाँ से? सोवियत संघ, रूस से हो जाएगा, ये रूस से हो जाएगा। और ये देखेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया। ठीक, कहाँ से? जापान से लिया गया चौथा। तो इसका राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं यहाँ पे 46, देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ बड़ा करके देखेंगे इसे। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए पढ़िए, बताइए सही कौन सा हो जाएगा। भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया, तो ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये भी ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, तो सब के सब ठीक है। ऐसी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे 47, कौन सा सही सुमेल है? तो देखिए 47, बताइए सही सुमेलित कौन सा है? तो राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 बिल्कुल सही, स्पीकर को हटाना अनुच्छेद 94 बिल्कुल सही, और राज्यसभा के स्पीकर को हटाना तो अनुच्छेद 67 का खा बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 48 का बताना है सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो दूसरी अनुसूची में क्या है? संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, ठीक। तीसरी अनुसूची शपथ का प्रारूप, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण, ये भी ठीक है। और 5वीं अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो ये गलत हो जाएगा। और राज्यसभा में सीटों का आवंटन के लिए 4थी अनुसूची है, ठीक, ये नहीं 4थी अनुसूची हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है, तो कितना है बताएंगे? तो 25 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे अग्रलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है? तो 50 का हो जाएगा अनुच्छेद 200 के तहत। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो 51 का हो जाएगा टाइबर। भूमध्य रेखा निम्न में से किन देशों से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा मालदीव, गैबान, ब्राज़ील। आगे निम्नलिखित में से दो सही सुमेलित हैं ज्वालामुखी पर्वत अवस्थिति। तो कोटोपैक्सी कहाँ पर है? तो बताएंगे यहाँ पे कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, ठीक। विसुवियस कहाँ पर है? तो विसुवियस फिलीपींस में नहीं है, ये इटली में है आपका, ये इटली में है। फुजियामा जापान, ठीक है। किलिमंजारो अंगोला नहीं होगा, किलिमंजारो का होगा तंजानिया, ठीक। तंजानिया की राजधानी दोदोमा होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3 सही है, बाकी 2 गलत। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को अलग करता है, तो किससे किसको अलग करता है? तो पुलिकर झील से अलग करता है। मालप्रभा एवं अमरावती किसकी सहायक नदी है? तो 55 का हो जाएगा कृष्णा की। आगे देखते हैं यहाँ पे काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें लोहे का अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, ठीक। इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा के विखंडन से हुआ, ठीक। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, तो बिल्कुल सही, यानी कि सब के सब सही है यहाँ पे। तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 57 का बताइए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक। तो देखेंगे यहाँ पे रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। डेप्सा दर्रा जम्मू कश्मीर, ये गलत है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। माना दर्रा उत्तराखंड, ठीक है। नाथुला सिक्किम, ये सब सही है। आगे नेक्स्ट यहाँ पे तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? तो B.R. अम्बेडकर ने लिया था। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं हो जाएगा। तो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी, ठीक। जोग जलप्रपात शरावती नदी, ठीक। धुआं कुंड ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये जो धुआं कुंड है ये कहाँ पर है? कर्मनाशा नदी बिहार में है, ठीक। कर्मनाशा नदी बिहार, ये गलत हो जाएगा आपका। हंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी, ये सब सही है। आगे और रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य बताएंगे 60 का राइट आंसर, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश।
निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो समलदास कॉलेज भावनगर हो जाएगा यहाँ पे। आगे, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मोहाना और लीलाजन नदी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे देखना है 64 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो मोहम्मद बख्तियार खिलजी। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 66 का हो जाएगा यहाँ पे 1913। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 67 का हो जाएगा 38। आगे, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो 68 का हो जाएगा गति, या अदिश है आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे 69, इसको पढ़ेंगे यहाँ पे। सही कथन चुनना है, तो 69 को पढ़ना है और सही कथन बताना है। तो ये हो जाएगा लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, यही क्या आपका सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला था? तो 70 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर, तो ये हो जाता है आपका यहाँ पे, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर कहाँ के, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार। आगे देखते हैं यहाँ पे 71, अदरक तना है, सॉरी फिर से देखिए, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि? तो 71 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसमें नोड और इंट नोड होते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे 72, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है, तो कौन सा हो जाएगा? तो पीछे का भाग। आगे, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है? तो ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है, निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? तो 74 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, केवल एक, यानी कि माइकोरिजल फंगी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? तो 75 का बताना है यहाँ पे हो जाएगा क्या, 75 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, एनोरेक्सिया नींद संबंधी, ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे, सॉरी ये आपका राइट आंसर नहीं है, तो ये हो जाता है यहाँ पे आपका, ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल 3 और 4। तो 3 देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे डिस्पेनिया सांस की तकलीफ, और एनोस्मिया गंध का आंशिक या पूर्ण हानि, ये होगा सही आंसर आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे 76, इसका भी आपका थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा आ जाए यहाँ पे। चलिए देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। इधर कपड़ा दिया हुआ है और इधर मैच करना है कि कौन सा किससे संबंधित है, ठीक। तो बताइए इसका राइट आंसर। चलिए तो इसका राइट आंसर देखते हैं यहाँ पे, पहला क्या हुआ है, लिनेन। तो लिनेन कहाँ से मिलता है आपको बताएंगे, तो सन के पौधा से। जटा, तो जटा हो जाएगा नारियल का पौधा। मोहायर, तो मोहायर कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंगोरा बकरी, ठीक। और डाउन का हो जाएगा, डाउन का हो जाएगा बतख और गीज के पंख से, ठीक। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं 2143, तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ पर 2143, तो 2143 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है। तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो 77 का हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। आगे देखेंगे यहाँ पे 78, तो वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो बताएंगे यहाँ पे 78 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। आगे देखते हैं यहाँ पे 79, तो 79 का हो जाएगा ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, तो शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम, ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 80, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे, तो वृद्धि हो जाएगी, ठीक। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है, तो किसका होता है, तो ये हो जाएगा वित्त मंत्रालय के सचिव का, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे 82, आय की असमानता मापी जाती है, तो किससे मापी जाती है, तो गिणी यानी कि गुणांक द्वारा।
आगे देखेंगे यहाँ पे 83, आरबीआई की विदेशी मुद्रा भंडार एफआईआर में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? तो 83 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबके सब शामिल हो जाएंगे। ठीक, कौन कौन? अब चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका पहला है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, सोना, विशेष आहार अधिकार, आरक्षित किस्त स्थिति। ठीक, तो ये सब के सब शामिल हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे 84, डांगी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो 84 का राइट आंसर आपको बताना है। तो हिमाचल प्रदेश। भारत के किस राज्य में बिहू त्यौहार मनाया जाता है? तो बिहू कहाँ का है? सबको मालूम है, असम का है। ये तो आप कई बार पढ़ चुके होंगे। अग्निपथ योजना की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये हो जाएगा आपका अग्निवीर सेना, नौसेना या वायुसेना में सेवा देंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, विजय दिवस 16 दिसंबर को, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ये थोड़ा यहाँ पे गलत लग रहा है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है बताइए जल्दी से? ये आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, 14 नहीं 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है आपका। आगे देखेंगे यहाँ पे, घुड़सवारी करने वाली परिसर को क्या कहते हैं? यानी कि मैदान को एरिना बोलते हैं। निम्न में से कौन यूनेस्को हेरिटेज साइट है? तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा धौलावीरा मोइदम शांति निकेतन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यहाँ पे, उरुग्वे की मुद्रा है, तो उरुग्वे की मुद्रा आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसके राइट आंसर? तो बताएंगे यहाँ पे उरुग्वे की मुद्रा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पेसो हो जाएगा। ठीक, और उसकी राजधानी मोंटेवीडियो होती है। आगे, कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है जहाँ गामिनी नामक चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया? तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो ग्रम्बल का क्या हो जाएगा? ग्रोन हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, हिंद महासागर में भारत की नौसैनिक पहुंच एवं संचालन क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से नौसेना का एक नया अड्डा INS जटायु नाम से कहाँ स्थापित किया गया? तो 93 का हो जाएगा अंडमान निकोबार में। तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में तेंदुओं की कुल संख्या है। तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 86। आगे देखते हैं यहाँ पे, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः पाई जाती है। तो क्या पाया जाता है LPG में? BP, यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे 96, वनस्पति तेल से घी बनाने में प्रयुक्त गैस है, तो क्या होता है वो? जल्दी से बताएंगे 96। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। चूने का पानी दुधिया किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। आर्गन का परमाणु क्रमांक है, तो आर्गन का क्या परमाणु क्रमांक होता है? तो ये होता है 18। और 99 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या आ जाएगा। ये तो आपका रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो मैं बता दे रहा हूँ इसका आंसर जो होता है 99 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो बताइए कितने हैं? तो ये 15 हो जाएंगे टोटल। ठीक, आप लोग काउंट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।